आइए, आपका बेल वन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ कि इनके दर्शन अवश्य करें। परंतु एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, मान लेंगे? अवश्य मानिएगा। कहा जाता है कि लोग जब भी भैरवनाथ के बारे में चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें शराब चढ़ाई जाती है या किसी भी प्रकार का नशा चढ़ाया जाता है, या शंकर जी को भी कई बार लोग महाशिवरात्रि के दिन पर भी बाबा कि ऐसी तस्वीरें लगाएंगे कि दुनिया सोचेगी शंकर जी नशा करते हैं। पर यह बात बिल्कुल गलत है। आप कभी भी जैसे देखते हैं कि लोग उज्जैन जाते हैं तो काल भैरव पर शराब चढ़ाते हैं, पर यह बहुत बड़ा पाप है। भगवान काल भैरव कभी नहीं कहते कि उन्हें शराब चाहिए। ये तो शराबियों का एक तरीका है कि अपने लिए उनका रोज़ की दवा दारू का इंतज़ाम हो जाए, वही बहुत है उनके लिए। पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी देवता ने ये कहा होगा कि उन पर शराब चढ़ाई जाए। ये इंसानों की बनाई गई खुराफात है जो इंसान अपने लिए नशे का प्रबंध करने के लिए करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भगवान को नशा चढ़ता हो। और शंकर जी पर धतूरे आप देखते होंगे कि ये कृत्रिम नशे के रूप में काम आता है। कहा जाता है कि शंकर जी पर धतूरा चढ़ता है, पर कब? ये भी तब चढ़ता है जब कोई तांत्रिक क्रियाओं में यदि इस्तेमाल किया जाए तो, या फिर किसी विशेष समस्या के निवारण के लिए आप धतूरा चढ़ाएं तो ये ज़्यादा प्रभावकारी है। अन्यथा आप शंकर जी पे महाशिवरात्रि के दिन ले धतूरा और न जाने क्या क्या चढ़ा देते हैं, भांग इत्यादि। पर एक नशा है जिसका स्मरण स्वयं शंकर भी करते हैं, वो रस है, वो नशा है राम नाम का नशा। उस नशे से बड़ा कोई नशा नहीं, मेरे शंकर के पास वही नशा है। उस नशे के सम्मुख कोई भी नशा टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि आप नशा कीजिए, पर वो एक दो दिन में, थोड़े समय में उतर जाएगा। पर उस ईश्वर के, उस परमेश्वर के नाम का नशा यदि आपने कर लिया तो ज़िंदगी में कभी वो नशा मरते दम तक आपसे छूटेगा नहीं। और इस नशे के फ़ायदे भी बहुत हैं कि आपको जीते जी तो सुरक्षा मिल ही जाएगी, मरने के बाद भी पक्की गारंटी है कि आपको ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आजकल लोग ऐसे हैं कि भगवान को भी शराब और नशे चढ़ाते हैं। कहा जाता है, एक बार सत्य घटना है कि मैंने किसी को देखा बीच रास्ते में जाते हुए, तो एक बंदा जिससे मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही पूछ लिया, तो वो कहने लगा कि मेरा हॉस्पिटल नहीं चल रहा, मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा। तो मैंने तांत्रिक से पूछा है कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरा क्लिनिक चल जाए। तो उसने, तांत्रिक ने ये बताया कि किसी जलती हुई चिता में बकरे का मांस ला के डाल दो। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं कहा ये क्या कह दिया रे, ऐसी बात कैसे स्वीकार की जा सकती है? आप खुद ही देख लीजिए। भगवान को सिर्फ अपने भक्तों की भाव की भूख है, और किसी चीज़ की भूख उस ईश्वर को है ही नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ प्रदान कर सकता है। भला उसको किस चीज़ की भूख होगी? उसे आप भूख है पर आपके भावों की, आपके नशे की नहीं, क्योंकि वो तो खुद नशा मुक्त करने वाला है, उसे किस नशे की ज़रूरत होगी? तो इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी महंगी महंगी दारू की बोतलें चढ़ाएंगे काल भैरव पर, और जो लोग वहाँ पे होते हैं काल भैरव के मंदिर में, कुछ होते हैं शराबी वगैरह, तो वो 20 रुपये में उनके काम आ जाती है। मतलब ख़रीद के आप इतनी महंगी ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, बस चढ़ा दी, पर उनके लिए तो उनकी डेली की दवा दारू हो गई। और सच बताया जाए तो आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, आप भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति नहीं करवा रहे, आप शराबियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए देश में शराबी बढ़ रहे हैं। कहा जाता है, एक बार एक आदमी ने कहा, एक आदमी से पूछा गया कि भाई तुम शराब क्यों पीते हो? तो उसने, जानते हैं क्या जवाब दिया? उसने भी कहा कि काल भैरव भी तो नशा करते हैं, उन्हें भी तो शराब चढ़ती है, तो हम क्यों नहीं पिए शराब? तब मैंने सर खुजा कर सोचा, मका यार ये क्या कह दिया। मगर भगवान कब से नशा करने लगे रे? मगर शंकर को कभी नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कहा जाए तो सच में सात्विक भक्ति कीजिए आप। ये तांत्रिक विद्या वगैरह, इसमें
बड़ा रिस्क है। रिस्क भी किस बात का कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई ऊक चूक हो जाए, तो इसमें आप बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते अपना, फिर आपका विनाश ही विनाश होगा फिर। इसलिए अपनी सात्विक भक्ति कीजिए, अपने मन के भाव भगवान को प्रकट कीजिए। मैं भी कभी भी, मेरे मन में भी भगवान काल भैरव के लिए बड़ी श्रद्धा है, और भगवान काल भैरव के जब भी दर्शन करता हूँ तो उनके सामने सिर झुकाता हूँ। मेरे तो कोई से काम नहीं बिगड़े आज तक, मैंने जब जब सर झुकाया उन्होंने सब कुछ प्रदान किया है। तो आप सभी से विनती है कि आप भी यदि जीवन में इस थॉट को लेकर चलते हैं कि भगवान को नशा प्रिय है, भगवान को शराब चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, ये सब कृत्रिम नशे हैं, ये इंसानों के बनाए गए नशे हैं। ये कोई भगवान ने खुद थोड़ी ना नशे बनाए, भगवान ने थोड़ी ना खुद मदिरा बनाई थी, ये तो समुद्र मंथन के वक्त निकली थी जो कि असुरों ने ली थी। पर आजकल इंसान भी असुर की भेष धारण करके भगवान को मदिरा अर्पण करने लग रहा है। तो आप सभी से विनती है कि अपनी सात्विक भक्ति को बनाए रखें, अपनी सात्विक भक्ति से भगवान को रिझाएं, क्योंकि वो हमेशा रिझता सात्विक भक्ति पर ही है। कितनी तांत्रिक क्रिया कर लीजिए आप, पर जो सात्विक भक्ति करके आप उसका आशीर्वाद पा लेंगे, वो आप आशीर्वाद कभी तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से पा नहीं पाएंगे, क्योंकि सात्विक भक्ति में आपका दिल उसके पास होता है। भले ही आप शरीर से यहाँ विद्यमान है, पर दिल हमेशा उसके पास रहेगा आपका, और आप ज़िंदगी में सुरक्षित रहेंगे। तो आप सभी से मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी सात्विक भक्ति पर ध्यान दें और अपनी सात्विक भक्ति से भगवान को प्रसन्न करें, ताकि आपके ज़िम्मे कोई ऐसी मुसीबत ना आए जो आपके जीवन को तहस नहस करके रख दे। तो आप सभी से मैं इसी बात का अनुरोध करूँगा कि आप सब भी अपने दिमाग से ये भ्रांतियों को निकाल करके भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धा ही वो मंत्र है जिससे पत्थर की मूर्त में भी प्राण आ जाते हैं। तो आप सभी को सोचता हूँ मैं कि ये बात समझ में आई होगी, तो इसलिए यदि आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि दुनिया के लोगों की भ्रांतियाँ मिट सकें। जय जय श्री राधे, जय घनश्याम, जय गोपाल, जय राधे श्याम, हर हर महादेव।